नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। जन्म एवं बाल्यपन। तीसरे भाग में हमने स्वामी विवेकानंद के जन्म और उनके शुरुआती जीवन पर चर्चा की। मां की गहन तपस्या, भक्ति और शिव के आशीर्वाद से नरेंद्रनाथ का जन्म हुआ। हमने उनके शरारती बचपन, साधुओं के प्रति उनकी गहरी रुचि और एक महान आत्मा के आगमन की आहट को महसूस किया। आज हम स्वामी विवेकानंद के बचपन की कहानी सुनेंगे, जिसमें उनकी शैतानी, उनकी मां के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ते, उनकी शरारत और उनके प्रारंभिक अनुभवों का वर्णन है। इस यात्रा में हम नरेन के सरल और प्यारे बचपन की एक झलक देखेंगे, जो एक दिन स्वामी विवेकानंद बने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। जन्म एवं बाल्यपन, एपिसोड 4। तीसरे भाग में हमने स्वामी विवेकानंद के जन्म और उनके शुरुआती जीवन पर चर्चा की। मां की गहन तपस्या, भक्ति और भोलेनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र का जन्म हुआ। हमने साधुओं के प्रति उनकी गहरी रुचि और एक महान आत्मा के आगमन की आहट को महसूस किया। इस भाग में हम उनके बचपन की कहानी सुनेंगे, जिसमें उनकी शरारत, मां के साथ उनके स्नेह सिक्त संबंध और उनके प्रारंभिक अनुभवों का वर्णन है। इस भाग में नरेन की मस्ती भरी शरारतें, पालतू जानवरों के साथ खेल, गाय की पूजा, महाकाव्यों की कहानियां सुनने के आनंद का भी हम वर्णन सुनेंगे। जय स्वामी विवेकानंद। वे शरारत करते ही रहते थे। अक्सर चिढ़ाते थे अपनी दोनों बड़ी बहनों को। बहनें गुस्सा हो जाती थी, उनका पीछा करती थी। वे खुले में भाग जाते थे, वहां तक पीछा करते थे जहां वे आ नहीं सकती थी, और उस शरण स्थल से वह मुस्कुराते हुए और उन पर मुंह बनाते हुए विजयी भाव से उन्हें और अधिक क्रोधित करते थे। ऐसी जगह छिपते थे जहां उन दोनों बहनों के लिए पहुंचना मुश्किल होता था, और वे मुझे पकड़ो कहते हुए चिढ़ाते रहते थे। कई पालतू जानवर थे उनके पास, जिनके साथ वह खेलना पसंद करते थे। एक बंदर, एक बकरी, मोर, कबूतर, 2 या 3 गिनी पिग भी थे। वह अपने घर की गाय से भी विशेष रूप से प्यार करते थे। जब वे गाय को मालाओं से सजाते थे और मां को गाय के माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखते थे, तो उसे प्रणाम करते थे और अपनी बहनों के साथ उत्सव के अवसर पर भी शामिल होते थे। उस गाय को वो अपने नन्हे हाथों से थपथपाते और प्यार से बात करते। नौकरों में से कोचवान उनका खास दोस्त था। बचपन से ही उसको देखकर नरेन की महत्वाकांक्षा साइस बनने की हो गई थी। उनके नजर में पगड़ी पहनकर और भव्य पोशाक और चाबुक वाला घोड़ा, जिसे वे गाड़ी के आगे बढ़ने पर लहराते थे, एक शानदार व्यक्तित्व था। वे अस्तबल को अपना मुख्यालय बना लेते थे और पुरुषों के हर काम पर नजर रखते थे। उन्हें घोड़ों से कितना प्यार था। पहली शिक्षा हमेशा मां की गोद में होती है।
और भुवनेश्वरी अपने बेटे को अच्छी तरह से शिक्षित करने के लिए बहुत उत्सुक थी। उनकी गोद में ही नरेंद्रनाथ को पहली बार देवी देवताओं की महिमा, भारत के ऋषियों की महानता और अपने पूर्वजों, जिनमें उनके दादा दुर्गा प्रसाद भी थे, के बारे में पता चला। यह मां ही थी जिन्होंने पहली बार उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। दत्ता के घर में ये महाकाव्य रोज दोपहर को पढ़े जाते थे। एक बुजुर्ग महिला, कभी कभी भुवनेश्वरी खुद जोर से पढ़ती थी और परिवार की महिलाएं, जो उस समय अपने काम को खत्म कर चुकी होती थी, उन्हें घेर कर बैठ जाती थी। इस छोटी सी सभा में हलचल वाले अशांत नरेन पूरे समय चुपचाप बैठे रहते, ध्यान से पढ़ते और सुनते रहते। इसमें कोई संदेह नहीं, इन महाकाव्यों की कहानियों ने उनके मन पर अद्भुत प्रभाव डाला। नरेन ने अपनी नानी और उनकी मां से भी बहुत कुछ सीखा। उनके एक छोटे भाई महेंद्रनाथ ने बाद में लिखा कि उनकी नानी की मां वैष्णव संप्रदाय से थी और महाकाव्यों, भागवत और वैष्णव विद्या से जुड़ी हुई कई शिक्षाएं और उपाख्यानों को जानती थी। नानी ने भागवत के कई उपाख्यान नरेन को सुनाए। वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने बाद में अपने पश्चिमी श्रोताओं को जो कहानियां सुनाई, उनमें से अधिकांश उन्होंने बचपन में इन दो बुजुर्ग महिलाओं से सुनी थी। गली के गायकों ने भी युवा नरेन की शिक्षा में योगदान दिया। वे गायक आकर्षक होते हैं। कभी कभी वे बड़ी टोलियों में आते थे, शायद कठिन परिस्थिति में एक परिवार के रूप में, लेकिन हमेशा खुश नजर आते थे। कुछ अपने साथ दिव्य मां की छवि लेकर चलते थे। कभी कभी ये भी हो सकता था कि कोई पिता अपने बेटे को श्री कृष्ण की वेशभूषा में लेकर आए। लड़का नाचता हुआ अपनी चांदी की पायल को बजाता हुआ आएगा, जबकि पिता अपनी थाप पर ताल ठोकते हुए गाएगा। गायक घर घर जाकर भगवान के बारे में खुशी से गाते हैं और पवित्र कहानियां सुनाते हैं। हालांकि वे भिखारी हैं, लेकिन वे जो आनंद जगाते हैं, वे असल में दाता होते हैं। वे लोगों की आध्यात्मिक भावना को बढ़ाने वाले होते हैं। वे अक्सर नरेन के घर आते थे और अपने बेटे की खातिर मां हमेशा उनका स्वागत करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बच्चे को जितनी अधिक बार और जितनी अधिक निकटता से अपनी संस्कृति से परिचित कराया जाता है, वह उतना ही सच्चा और महान इंसान बनता है। नरेन की प्रारंभिक शिक्षा के समय में आध्यात्मिक जीवन का पहला बीज बोया गया था। उसने बार बार राम और सीता के बारे में सुना था, रामायण के पाठों को ध्यान से सुना था, राम के संघर्ष और विजय की लंबी कहानी को
गहराई के साथ सोचा था और सुना था। उसने परिवार के बड़े सदस्यों को पूजा और ध्यान में बैठे देखा था। उनके मन में आया कि उन्हें भी राम की पूजा करनी चाहिए। एक दिन उन्होंने और हरि नाम के एक छोटे ब्राह्मण लड़के ने सीताराम की एक मिट्टी की मूर्ति खरीदी, और जब कोई नहीं था तो वे सीढ़ियों से चढ़कर महिलाओं के क्वार्टर के ऊपर छत पर एक कमरे में पहुंचे। दरवाजा अच्छी तरह से बंद करने के बाद उन्होंने मूर्ति स्थापित की और ध्यान करने बैठ गए। इस बीच दोनों लड़कों के माता पिता ने बहुत देर से उन्हें नहीं पाकर खोजना शुरू किया। हर जगह खोजते हुए आखिर छत पर बंद कमरे तक वे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंत में जोरदार प्रहारों से दरवाजा तोड़ा गया और हरि का ध्यान पहले अशुभ संकेत पर भंग हो गया और वह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। लेकिन नरेन ने जैसे कुछ नहीं सुना था। वह फूलों से सजी मूर्ति के सामने बैठा था, गहरे ध्यान में निश्चल। जब नाम पुकारे जाने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसे हिला डुलाकर ध्यान से बाहर निकाला गया। लेकिन वे अकेले रहने पर अड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे वहीं रहने दिया, क्योंकि वे नहीं समझ पा रहे थे कि इन सब का क्या अर्थ निकाला जाए। नरेन की उम्र में यह सब घर वालों को अजीब लग रहा था। इसके कुछ समय बाद साइस ने नरेन के अपरिपक्व मन में खलबली मचा दी। एक दिन जब लड़का अस्तबल में गया तो बातचीत विवाह की ओर बढ़ गई, जो इस आदमी के लिए असह्य थी। किसी कड़वे व्यक्तिगत अनुभव की याद के साथ उसने जोरदार ढंग से विवाहित जीवन की निंदा की। अपने युवा श्रोता को इसकी कठिनाइयों, बेतुकी बातों और इसके साथ आने वाले भयानक बंधनों के बारे में बताया। नरेन ऐसे खड़ा था मानो डरा हुआ हो, मानो विवाह का भूत पहले से ही उसके सामने हो। और सीताराम की उसकी छवि का क्या? उसने अपने हृदय का सारा प्रेम और निष्ठा इन दोनों पवित्र व्यक्तियों को अर्पित कर दी थी और पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करता था। उसने उनके अद्भुत चरित्र का गहरा सम्मान करना सीखा था। एक दूसरे के प्रति निष्ठा के कायल हो चुके थे। लेकिन साइस ने विवाह के विचार को बहुत ही भयानक अर्थ में डाल दिया था और राम और सीता का विवाह हो गया, बस इतना ही काफी था। साइस के शब्दों और सीताराम की छवि के प्रति उसके सम्मान के बीच के संघर्ष ने उनके हृदय में गहरी पीड़ा भर दी, जो आंसुओं के रूप में फूट पड़ी। बचपन का एक सुनहरा सपना टूट गया। नरेन महिलाओं के क्वार्टर में भाग गया।
मां ने आंसू देखे और पूछा कि उसे क्या दुख है। फिर सन्नाटा छा गया और फिर जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। मैं सीताराम की पूजा कैसे कर सकता हूं? क्या सीता राम की पत्नी नहीं थी? उसने पूछा। सहज रूप से भुवनेश्वरी अपने बेटे की पीड़ा को समझ गई, लेकिन उसे कैसे सांत्वना दें? फिर जैसे अंधकार में प्रकाश फूटता है, शिव का विचार उनके मन में आया। उसने अपने बेटे को नरेन के नाम से नहीं, बल्कि वीरेश्वर के नाम से संबोधित किया और कहा, पूजा करने के लिए शिव हैं। मां के ये शब्द नरेन के दिल में गहराई से बस गए। थोड़ी देर बाद नरेन कमरे से बाहर निकल गया और शाम के अंधेरे में अदृश्य होकर सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। ऊपर चमकते सितारों की छतरी थी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां उसने सीताराम की मूर्ति स्थापित की थी। वह एक पल के लिए रुका, फिर मूर्ति को पकड़ लिया और छत के किनारे चला गया। अगले ही पल सीताराम की मूर्ति नीचे फुटपाथ पर टूट गई। अगले दिन नरेन ने अपनी मां द्वारा दिए गए पैसों से भोलेनाथ की एक मूर्ति खरीदी और उसी स्थान पर रख दिया जहां से राम और सीता की मूर्ति को हटाया था। जल्द ही वे शिव के सामने सभी बाहरी चीजों से आंखें मूंद कर ध्यान की गहराई में बैठ गए। लेकिन इससे दुख हुआ। धन संपत्ति से वंचित व्यक्ति की तुलना में मोह माया से रहित बालक का मन अधिक दरिद्र होता है। फिर भी यह घटना न केवल उनकी निर्भयता और ईमानदारी को दर्शाती है, जिसने अपने प्रिय आदर्श को त्याग दिया जब यह पाया कि सत्य की उनकी धारणा से वह आदर्श मेल नहीं रखता, बल्कि यह भी पता चलता है कि उनकी आत्मा में इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने की गहरी इच्छा थी, जिसे उन्होंने बाद में इन शब्दों में व्यक्त किया, आत्मा सदैव मुक्त रहेगी। हमें बंधन से मुक्ति चाहिए, चाहे वह कितनी भी मधुर क्यों न हो। फिर भी सीताराम के प्रति उनकी भक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। रामायण अभी भी उनके लिए बहुत आकर्षण रखता था। जब भी पड़ोस में इसे पढ़ा जाता था, वे निश्चित रूप से वहां चले जाते। राम के जीवन के रोमांचक प्रसंगों में मग्न हो जाते थे। विशेष रूप से महानायक हनुमान उन्हें आकर्षित करते थे। एक बार जब पाठक ने बताया कि हनुमान केले के बाग में रहते थे, तो नरेन जो बंदरों के सरदार से मिलने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने पूछा, क्या वहां हनुमान मिलेंगे? हां, क्यों नहीं, पाठक ने लड़के के भोलेपन से भरे सवाल के जवाब में व्यंग से कहा।
वापस लौटते समय लड़के को अपने घर के पास एक केले का बाग याद आया और वह वहां गया, केले के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान से प्रार्थना की कि वे स्वयं को दिखाएं। वह बैठा रहा लेकिन हनुमान नहीं आए। वह बुरी तरह निराश हुआ, लेकिन घर पर किसी ने बताया कि हनुमान जी शायद श्री राम के किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और इससे उन्हें भरोसा मिला। लेकिन अब वह शिव की पूजा करते थे। बचपन में भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा थी। जय स्वामी विवेकानंद।